अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर अक्सा अफजल। आज हम अपने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 3 विच इज़ रीसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब पहले तो हम आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आप साइड पे देखें, लिखा हुआ है सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इसी पे बेस करेगा हमारा आज का लेक्चर। तो द रेशियोज़ बिटवीन एनी ऑफ इट्स टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर गिवन। ठीक है, ये हमने देख लेनी है। ट्राइंगल हमारी क्या है, ए बी और सी, देन अगेन ए बी एंड सी। ठीक है, ये ऐसे हमारी जो है ट्राइंगल ये बन रही है। ठीक है, जो ये वाली साइड है ए और सी, इसको बोलेंगे ये बेस है। बी और सी जो है परपेंडिकुलर है, और जो लाइन फिर बच जाएगी ए और बी आपस में मिलेंगे, वो क्या बनेंगे, हाइपोटेनियस। इससे आप लोगों ने बेटा अच्छे से इसे याद कर लेना है कि कौन सी लाइन बेस, जो हमेशा नीचे वाली लाइन होती है बेस होती है, जो 90 का एंगल बनाती है बेस के साथ, नीचे की वाली लाइन के साथ 90 का एंगल बनाएगी वो परपेंडिकुलर, और तीसरी जो बच जाएगी हमेशा वो हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, वो एंगल थीटा का बनाती है। तो अब हम आप लोगों ने पढ़ी होंगी ये तीनों टर्म, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, अब ये जो साइन थीटा है ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये आप लोगों ने बेटा याद करना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या था हमारे पास, ए बी। तो ये हमने बी सी ओवर ए बी लिख दिया। उसके बाद कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी ये वाली बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू किसके दरमियान थी, ए और सी, ए सी ऊपर आ गया। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या थी, ए बी, तो ए बी यहाँ पे नीचे आ गया। उसके बाद टैन थीटा देखें तो टैन थीटा किसके है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, बी सी, बी सी ऊपर आ गया। बेस का क्या था, ए सी, तो ए सी वो नीचे आ गया। आप लोगों ने ये टर्म्स जो है बेटा याद करनी है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये टॉपिक क्या है कि हमने अपनी फोर्सेस जो हमारे पास थी, हमने उनको स्प्लिट किया है, हमने उनको डिवाइड कर दिया है 1 2 3 के रेशो में। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ सप्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स या फोर्सेस इनटू देयर कंपोनेंट फोर्सेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन हम बाकी बात आगे करते हैं। तो इफ़ अ फोर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, चाहे आप ये वाली डेफिनेशन कर लें, चाहे आप ये वाली कर लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप पिंक बॉक्स वाली करें तो ये ज़्यादा सूटेबल और बेटर है, क्योंकि इसमें सारी लाइन जो है, ये पूरा पैराग्राफ कवर हो गया है। सप्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट फोर्स का जो है सप्लिट होना, और वो सप्लिट होके फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बना दे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स, यानी इस फोर्स की रीसोल्यूशन हो चुकी है। ठीक है, कंसीडर, अब हमने यहाँ पे आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। ठीक है, यहाँ पे, और हम उसकी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कंसीडर अ फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर 4.7, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में बाय ग्रामेटिकली पढ़ना है, तो हम इसके बारे में ऐसे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने एक जो है फोर्स एफ से डिनोट कर रहे हैं, ये वाली लाइन लगाई है उन्होंने, तो उसके बारे में हम कहेंगे कि वहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है और एक्स एक्सिस पे वो बन रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ए बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए। ठीक है, ए बी की लाइन जो है हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दी है, और अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ओ ए इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी एंड बी ए। अब ये देखें, ये है ओ ए, रेड लाइन है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ओ बी जो था ये एक्स एक्सिस पे था, तो हमने इसका नाम एफ एक्स दे दिया। ए बी जो है ये वाली लाइन, ये वाला वेक्टर वाई एक्सिस पे था, तो हमने इसको एफ वाई का नेम दे दिया। ठीक है, इसी के बारे में यही हमें ब्रीफ करके यहाँ पे बताया हुआ है, हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, ओ ए इज इक्वल टू, यानी ये वाला ओ ए जो कि रिजल्टेंट था, ये बाहर आ गया यानी रिजल्ट, और हमने इसके दो कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे, ओ बी एंड बी ए। कैसे, ओ बी ये एक्स कंपोनेंट का, और बी ए जो है वो वाई कंपोनेंट का। इसी को हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ओ ए
ओ बी एंड बी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में परपेंडिकुलर थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखें 90 का एंगल बन रहा है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे 90 का एंगल दोनों बनेंगे वो परपेंडिकुलर होंगे आपस में। दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ओ ए रिप्रेजेंटिंग फोर्स एफ। ठीक है, ये वाली फोर्स जो एफ रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हम लिखें कि एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एफ एक्स किसके इक्वल था? ओ बी के, और एफ वाई किसके इक्वल है? बी ए के। यहाँ से हमें सारा नज़र आ रहा है। ठीक है, hence OB represents its S component fx and BA represents its Y component fx. Therefore इक्वेशन हम इक्वेशन 4.1 को ऐसे, ये वाली इक्वेशन 4.1 थी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, तो ये हमारी जो है सारा हमारे कंसेप्ट में जो है वो क्लियर हो गया। दस मैग्नीट्यूड्स एफ एक्स एंड एफ वाई और फोर्सेज एफ एक्स एंड एफ वाई कैन बी फाउंड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने अब इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी ए, ओ बी ए, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल में हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। सो अगर हम करें ये वाला एफ एक्स और एफ यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस करें, तो क्या वैल्यू आएगी? ओ बी एंड ओ ए। ठीक है, ओ बी को ऊपर कर लिया, ओ ए नीचे कर लिया, तो ये हमारे पास ऊपर हमने पढ़ा था किसके इक्वल होगा? कॉज थीटा। सो दैट अगर हम यहाँ से करें f इज इक्वल टू एफ कॉज थीटा, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन 4.3 बन गई। कैसे बनी? कि यही जो था एफ एक्स था हमने बाहर ले लिया, ये वाला f जो था पहले जब इज इक्वल टू के इस साइड पे था तो डिवाइड में था, जब ये उठ के यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू के इस साइड पे तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। ओ बी और ओ ए की जगह हमने कॉज थीटा कर लिया, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज थीटा। ओ बी बेटा मैं आपको बताऊं कि ओ बी और ओ ए जो है हमने अपने समझने के लिए यहाँ पे लिखा था। उसके बाद सिमिलरली एफ वाई और ओवर एफ जो होगा, ये वाला एफ वाई ओवर एफ यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये हमारे पास किसके इक्वल था? साइन थीटा के। हमने ये इसकी वैल्यूज़ भी लिख ली। इसको फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये हमने अपने समझने के लिए लिखा था। सो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये हमारे पास 4.4 इक्वेशन बन गई। ठीक है, होपफुली आप लोगों को इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट इसको करें। तो ये हमारे पास डेफिनेशन सॉरी एग्जांपल आ गई है एक, तो हम इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या है? अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ फोर्स ऑफ 200 एन मेकिंग एन एंगल 30 विद द रोड। ठीक है, अब ये हमें बता रही है, फोर्स भी हमें दी हुई है 200 न्यूटन है, थीटा का एंगल दिया हुआ है, एफ एक्स एंड एफ वाई को हमने फाइंड करना है। तो एफ एक्स अभी हमने पढ़ा है किसके इक्वल था? एफ कॉज थीटा। ठीक है, हमने यहाँ पे एफ की वैल्यू लगानी है, कॉज थीटा की वैल्यू लगानी है। इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड करें तो कॉज 30 लिखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.866। तो हमने इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास एफ एक्स जो है एक्स कंपोनेंट की वैल्यू 173.2 न्यूटन आ जाएगी। और इसी तरह से वाई की वैल्यू फाइंड करके हमारे पास ये वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कह देंगे तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ पुलिंग फोर्स इज, यानी हॉरिजॉन्टल का 173.2 एंड वर्टिकल का 100 न्यूटन आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हम इसी तरह से हमारा ये जो आज का टॉपिक जो है वो कवर हो गया। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 4 इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।